स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th एंड क्लास 10। बच्चों, कल आप लोगों ने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, 12th वालों का डन हो गया है, 10th वालों का ऑन गोइंग है अभी भी पेपर, करेक्ट। कुछ बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं, मुझे कमेंट्स बहुत सारे बच्चों के मिले हैं, जिससे मुझे अंदाज़ा ये लग रहा है कि बहुत से बच्चों का अच्छा नहीं गया है और बहुत से बच्चों का अच्छा भी गया है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 40% बच्चों का कह रहे हैं कि अच्छा गया है, 60% बच्चों को पेपर डिफ़िकल्ट लगा है, लेंदी लगा है, और इवन मैं कहूँ तो बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि उनके बोर्ड से भी ज़्यादा डिफिकल्ट था, खासतौर पे फिजिक्स का पेपर, मैथ्स का पेपर, केमिस्ट्री का सेट बी। तो ये बच्चों का फीडबैक है। तो बच्चों, जैसा आप सब जानते हो कि मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई ने लगाई हुई है और सीबीएसई ने एक पोर्टल ओपन किया हुआ है, फीडबैक ओपन। तो वहाँ पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, जिसमें आप अपना सब्जेक्ट, क्लास, सेट नंबर, या कोई क्वेश्चन इरोनियस होता है ना तो उसमें भी मार्क्स मिलते हैं। तो ये अगर आप इन्फॉर्मेशन या फीडबैक सीबीएसई को दोगे, तो अगर आपका सेट वाकई डिफिकल्ट था तो वहाँ मॉडरेशन पॉलिसी लग जाएगी और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि पेपर लेंदी था, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने तैयारी ही नहीं की थी। तो चलो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर कुछ बच्चों का अच्छा भी गया है, यानी कि उन्होंने प्रॉपर अच्छी तरीके से तैयारी की थी, तो दे वर एबल टू राइट द आंसर्स, तो उनको टेंशन नहीं है, तो दे आर कॉन्फिडेंट। बट देयर मेजर बहुत से नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पेपर लग रहा है कि बहुत टफ गया था। अब आप एक्सपर्ट्स की राय देखो, सीबीएसई के एक्सपर्ट्स का रिव्यू ये है, यूजुअली सीबीएसई के एक्सपर्ट्स का रिव्यू यही होता है कि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल था, बट स्टूडेंट्स जनरली यही कहते हैं कि पेपर वाज नॉट इजी। तो सीबीएसई एक्सपर्ट्स यही कहते हैं हर बार कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर जो बनाया है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एग्ज़ाम होता है हर साल 95% बच्चे, लगभग 90 to 95 के रेंज में बच्चे प्रमोट कर दिए जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पेपर ब्लैंक शीट छोड़ी है तभी आप पास नहीं होंगे। अगर आपने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट लिया है, यानी कि स्टेप्स लिखे हैं, तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे। इफ़ यू हैव प्रेजेंटेड योर पेपर वेल, यू विल बी एबल टू पास। और इवन अगर आप कह रहे हो पेपर डिफिकल्ट था, तो बच्चे मॉडरेशन पॉलिसी तो लगी ही हुई है, तो मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, फीडबैक फॉर्म फिल कर दो, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, कॉपी चेकिंग आपकी अब तक स्टार्ट तो नहीं हुई है, स्टार्ट हो जाएगी तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। और आपको देखो, पास करने के लिए 33% ही चाहिए था। 10th वालों का मैंने पहले भी बताया था कि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के पास होना है, एंड प्रैक्टिकल में आपको 18 से 20 तो मिला ही होगा। तो थ्योरी में अगर आपने 13 to 15 मार्क्स का भी लिख दिया होगा तो यू विल डेफिनेटली पास। 12th वालों का जो पेपर 70 मार्क्स का होता है उसमें आपको 23 लाना होता है, और जो 80 मार्क्स का होता है उसमें आपको 26 लाना होता है। तो 26 में मान लो आपने अगर इसमें 18-20 का लिख दिया तो टीचर आपको पास कर देंगे, क्योंकि देखो ये कहा जाता है कॉपी चेकर्स को कि लीनियंट लिबरल चेकिंग करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में बच्चे पास हो सके। और उनके पास भी कॉपी के नंबर्स कम होते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को फेल ना करें, बच्चों को, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हो चुके हैं। तो बच्चों को अब अगर दिक्कत होगी तो उनको फिर अगले साल एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आपका साल ना रुके, ये सीबीएसई भी चाहते हैं, और एग्जामिनर्स जो कॉपी चेकर्स होते हैं उनको यही इंस्ट्रक्शन होता है। आपके लिए अलग सब मतलब पूरा तरीका होता है कॉपी चेकिंग का, जिसमें मोड जितने अच्छे से आपको जहाँ जहाँ नंबर दे सकते हैं वो देंगे। तो टेंशन मत लो, पेपर हो गया है, ठीक है, एग्जाम हो गया है। अब ये आपको भी पता है कि आपने तैयारी की है या नहीं की है, क्योंकि मुझे कई बच्चों के कमेंट्स ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने ओपनली बताया कि उन्होंने तैयारी नहीं की है। अगर आपने तैयारी नहीं की है तब तो टेंशन लेने की, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगले साल पेपर दीजिए, ठीक है। अगर आपने तैयारी की है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फिर पास जरूर हो जाओगे और प्रमोट भी हो जाओगे। इसलिए इन बोथ द केसेस यू हैव एन ऑप्शन। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो आप प्रमोट हो जाओगे, आगे की पढ़ाई करोगे। अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की थी तो एक्सेप्ट दैट कि आपने नहीं की थी, मेहनत कीजिए, अब अगले साल के लिए प्रिपेयर हो जाइए। एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप नेक्स्ट ईयर अपीयर हो पाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको और भी सारे अपडेट्स मिलते रहें।